हेलो एवरीवन। आप वैसे आप ये वीडियो स्टार्ट होते ही समझ गए होंगे। वी हैव विद अस टुडे किंजल अजमेरा, ऑल इंडिया फर्स्ट सीए इंटर दिसंबर 2021। प्लीज वेलकम हर विद अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। जो बच्चे फेस टू फेस बैठे हैं एंड जो ऑनलाइन इन बातों को सुनेंगे वो भी इनको वेलकम करिए। नाउ दिस इज नॉट एनी फॉर्मल इंटरव्यू जहां पर मैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछूं आप कहां से पढ़ी थी। ऑफ कोर्स ये हमारे से पढ़ी है लॉ ऑडिट। अकाउंट्स कहां से पढ़ी थी? नवीन क्लासेस अविनाश संचेती। एंड कॉस्ट एफएम नवनीत सर। नवनीत मुंद्रा। तो वो आप ऑलरेडी एक हमारा सेलिब्रेशन वीडियो नवीन क्लास के यूट्यूब चैनल पर और अमित बच्छावत के चैनल पर भी देख चुके हैं। नाउ दिस पर्टिकुलर डिस्कशन, अ शॉर्ट डिस्कशन, इज अबाउट हाउ टू स्टडी लॉ एंड ऑडिट थ्योरी पेपर्स बिकॉज आई एम हर लॉ ऑडिट टीचर। तो मैं ये आप स्टूडेंट से ये कुछ बातें मैं इनके मुंह से सुनना चाहता हूं दैट व्हाट शी हैज डन इन हर लॉ ऑडिट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। So I just followed your instructions. You used to give us homeworks and assignments as per the questions of previous year and the typical questions. So as and when we completed the portions, you told us to write them down after not just learning them, but at least reading the provisions around 2 to 3 times. So that helped us to memorize it easier and faster. So now I will split these questions into 3 parts because majority of them do not do the homework. इनको लगता है homework is something which was done in the class 2, 3, 4 ये सब में होता था. They don't write the provisions. So do you feel that writing the provisions during the class it's not so important, but after you finish the class, after memorizing it, कोशिश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? Yes, sir. एकदम it's extremely important to complete the task assigned by you because उससे हम लोग का retention power ज़्यादा होता है and homework करने से ऐसा लगता है कि ठीक है वो 10 मिनट invest करना पड़ेगा after class, but after 1 month वो ही helpful होता है कि अच्छा वो उस time 10 मिनट 15 मिनट देके ये homework किया था। Did you learn each and every section number in the law subject? जो लोग बोलते हैं कि एक-एक section number genuinely मतलब अगर याद हो तो भी बताइए। ओके आपको एक-एक सेक्शन नंबर याद है और द लीगल एस्पेक्ट और द टेक्निकल वर्ड्स आर मतलब यू कैन स्टिल रिकॉल? I did not focus on learning the section numbers particularly. I tried to understand the concept and the provisions and the legal aspect. After around 2 or 3 revisions, I started learning it section number wise. So it helped me to recollect it and retain it also in a faster manner. बट सेक्शन नंबर कभी भूल भी जाते थे, ऐसा होता है? बिकॉज इन लोग बोलते हैं कि सर सेक्शन नंबर भूल जाते थे। Yes, it's happened with me even during the mock test. So इसी पे आपकी एक मैं पुरानी पोल को यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। इन माई सेप्टेम्बर टेस्ट दिस, ये तो आपका पहला टेस्ट कॉपीज है, मेरे पास इनके 11 to 13 कॉपीज हैं इनके। ये मुकुल का है, दिस वन। यस, फुल पेज करना। In my September test of 100 marks, she got 82 और मेरा पेपर थोड़ा टफ भी होता है और सब राइट था, पर इनके फर्स्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन पेपर में, किंजल अजमेरा के फर्स्ट लाइन में एक सेक्शन नंबर 125 ऑफ द कंपनीज एक्ट इन्होंने लिख दिया था, लेआउट। तो मैंने एक लाइन लिखा था, इफ नॉट कॉन्फिडेंट डोंट राइट द रॉन्ग सेक्शन नंबर बिकॉज इन एग्जाम दे माइट क्रॉस एवरीथिंग। चलो रॉन्ग लिखा है सब हटा दो। तो ये इनके संग भी होता है। अरे ये भी आपकी जैसे ही हैं, ऑफ कोर्स बहुत हार्ड वर्क की है, तो उस सक्सेस को हम लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। तो ये इनके संग भी होता है, तो आपके संग भी होगा। और जो लोग थोड़े पढ़ाई में और थोड़े से मतलब उतने रेगुलर नहीं होता, उनके संग और होगा। तो सेक्शन नंबर्स के पीछे बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। नाउ अनदर क्वेश्चन, मतलब सारा मतलब अभी मैं लॉ से रिलेटेड बातें ही कर रहा हूँ, बाकी अविनाश संचेती सर और नवनीत मुंद्रा सर कॉस्ट एफएम जहां आपने पढ़ा था, वो उनके इनपुट्स स्टूडेंट्स को उन लोग चाहेंगे कि आप बताएं कि हाउ द प्रिपरेशन शुड बी डन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं बोलूं आंसर राइटिंग को लेकर इन लोग को बहुत एक टेंशन होता है, सर समझ में आ जाता है लिखें कैसे, व्हाट डू यू फील, व्हाट इज द रीजन? एकदम एक कैजुअल आंसर जो आपको लगता है, अपने कोई भाई बहन छोटे को आप बताना चाहें कि कई आपके फ्रेंड्स बोलते हैं हम लिख नहीं पा रहे, व्हाट क्या रीजन लगता है कि क्यों नहीं लिख पा रहे वो? So we think कि we read the question and then we think कि अच्छा let's either इसका आंसर yes होगा या no होगा in most of the cases. That is what is something the wrong approach is. Yes मतलब yes और no जो होगा वो around second paragraph से start होगा। पहले we need to explain the provision or at least our legal understanding of the provisions, that what exactly is the reason behind that yes or no in the answer. After that
explaining that in around one paragraph, 1.5 paragraph, we then move on to the next paragraph and justify our answer by stating that stating our stand, that is it correct or incorrect, and after that, in the concluding paragraph, we actually suggest the remedy or the real answer, what or the provisions or the penalty. That was what the answer structure should be. जैसा मैंने बोला है, पर ऑफ कोर्स जब इनके मुंह से आप सुनते हैं तो आपको और कॉन्फिडेंस आता है, सर आप तो पुराने हैं और ये तो अभी अभी रैंक 1 लाई है. ऑफ कोर्स इट मैटर्स एंड यू शुड फॉलो व्हाट शी इज सेइंग. जैसे एक पेपर इनका और देखिए प्लीज, कैन आई हैव द फुल पेज. तो मैं एकदम सब रियलिस्टिक आपको यहाँ पे दर्शन करवा रहा हूँ चीजों को. ये इनका फर्स्ट टेस्ट था 7 मार्च 2021 को. ओके, तो हम लोग इस तरह मॉडल पेपर्स चेक करते हैं. मैंने सारे पेपर्स चेक किए हैं और इस बार मैं पहली बार एक टेस्ट सीरीज कोर्स अनाउंस करने वाला हूं कि आप अगर इस टाइप से टेस्ट की फीडबैक आपको चाहिए तो आप उस टेस्ट सीरीज के लिए मतलब आप एनरोल कर सकते हैं. लुक हियर एवरीवन, जब ICAI में भी पेपर्स चेक होता है तो ऐसे स्प्लिट करके मार्किंग होता है. इस पॉइंट पे 1, इस पॉइंट पे 2, ये ऐसे करके ब्रेक करके होता है. या बताओ क्या बोलना चाहिए, बताओ चीज. क्वेश्चन नंबर का जो आंसर हम लोग लिख रहे हैं वो सेंटर में होना चाहिए था. वो मैंने मार्जिन में लिखा, उसके बाद सर ने पॉइंट आउट किया था कि इट शुड बी इन द मिडल ऑफ द पेज. आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1, ये पहला टेस्ट. देन यू स्टार्टेड फॉलोइंग दैट. ऐसा ही अविनाश भी बोला होगा, बिकॉज अविनाश इज नवनीत भी, उन लोग दोनों का ये चीज बहुत वो है कि राइटिंग पैटर्न सिस्टमैटिक की. नवनीत सर इज वेरी वेरी पर्टिकुलर कि कंटेंट तो इट्स सेकेंडरी बट द फर्स्ट शुड बी प्रेजेंटेशन. यस, तो देखिए कितना है कॉस्ट में 94. बाबा मतलब पूरा ही राइट था. आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1B, कैन यू सी दिस एवरीवन. ये भी वापस, ये इनके पहले टेस्ट की थी तो इन्होंने आदत नहीं पढ़ा हुआ था एंड आफ्टर दैट शी हैज फॉलोड इट एवरी टाइम. तो मेरे पास ये सारे टेस्ट पेपर्स हैं. अब आप बोलेंगे सर दे दीजिए ना मेरे को. नहीं मिलेगा, एक एक टेस्ट मुझसे आप दीजिए, एक एक टेस्ट का आपको फीडबैक मिलेगा. और मैंने इस टेस्ट की वीडियो रिकॉर्डिंग की है बिकॉज आई हैव हर्ड दैट सम टेस्ट सीरीज में व्हाट हैपेंस दैट कोई है, हाँ क्वेश्चन देते तो प्रिंटेड आंसर देते. दैट डजंट हेल्प. मैं तो आपको 2 टाइप के आंसर्स दूंगा. आपको लग रहा होगा अच्छा सिर्फ टॉपर का ही आप देंगे, नहीं, मैं एक नॉर्मल आंसर भी दूंगा नाम हटा के किसी और स्टूडेंट का. देखो ये रॉन्ग था और ये बेस्ट आंसर है. यानी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस में दैट गैप हैज टू बी फिल्ड अप. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उसी तरह सारे टेस्ट पेपर्स में मैं कमेंट्स के साथ लिखता हूं वेरी बैड, गुड, इट कैन बी बेटर. तो ये चीजें आपको फॉलो करनी चाहिए जो इन्होंने किया है. इसे वैसे बड़ा जोश की बात करने से नहीं होता सर हम भी रैंक लाएंगे इनको देखकर. हाँ, दैट एक्सटर्नल मोटिवेशन है बट कर्म करना पड़ेगा. दैट एंड आई ऑलवेज टेल इफ यू आर अपीयरिंग इन नवंबर, दिसंबर, मार्च, अप्रैल से ये सीरियसनेस झलकना चाहिए एंड इट शुड बी कंटिन्यूअस. शुरू का 1-2 महीना मन में बैराग उत्पन्न होता है और लास्ट के अक्टूबर महीना में अब हम फोन भी ऑन नहीं करेगा. भैया फोन ऑन कर लो, कई बार पीरियोडिक अपडेट्स, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, रिवीजन, मैराथन, ये सब कहीं मिस ना हो जाए. ओके, टेल मी किंजल अनदर थिंग. लॉ में लोग बोलते हैं सर सेक्शन नंबर्स तुमने बता दिया, तुम राइटिंग पैटर्न पे तुमने फोकस किया, टेस्ट सीरीज सिर्फ अकाउंट्स कॉस्ट का देना चाहिए या लॉ का, मतलब जस्ट बिकॉज मैं सामने तो डरने का कोई बात नहीं है. यस, नहीं, वी हैव दिस मिसकंसेप्शन कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स का ज़्यादा मॉक टेस्ट एंड रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहिए बट इक्वली इंपॉर्टेंट है कि हम थ्योरी सब्जेक्ट्स को भी वेटेज दे. सीए में थ्योरी पेपर्स कितने, अगर सो कॉल्ड थ्योरी पेपर्स जहाँ इंग्लिश में पैराग्राफ्स और लिखना होता है आउट ऑफ 800 मार्क्स, सीएमए में भी ऐसा ही है. वहां तो चलो एमसीक्यू बहुत ज्यादा हो गया. लॉ, ऑडिट, EISSM एंड टैक्स तो मतलब हाँ 50-50. यस, मतलब 350 मार्क्स में आपको इस टाइप के प्रेजेंटेशन स्किल्स डेवलप करने पड़ेंगे. तो यू कैन नॉट एस्केप कि मैं सिर्फ नंबर से खेलूंगा. आपको लॉ के आंसर्स की प्रस्तुति, प्रेजेंटेशन हैज टू बी आल्सो डेवलप्ड. माय नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉ में एक चीज इन लोग का क्वेरी आता है सर, पेनल्टीज, फिगर्स कैसे याद किया जाए. तुम लोग फिगर्स, पेनल्टीज कैसे याद करता था. ये जो एक बड़ा चैलेंज होता है, इतने सारे फिगर्स हैं, इतने सारे पेनल्टीज है, हर सेक्शन में फिगर्स है, हर सेक्शन में पेनल्टीज है, अप टू 10 lakhs, अप टू 1 lakh, अप टू 50,000. कहीं फाइन वर्ड यूज हो जाता है, कहीं पेनल्टी वर्ड यूज हो जाता है. हाउ डिड यू मैनेज इन द मंथ ऑफ सितंबर, अक्टूबर, या मतलब व्हाट वाज योर वे ऑफ हैंडलिंग इट.
Initially months में if we try to memorize the fines, penalties, the imprisonment years, that will not actually work because ultimately भूल जाएंगे. क्यों? I would like to suggest कि to like as sir said September October में just एक बार read करना and sir helps us to mark the important fines and penalties. तो बस उसी पे focus करना कि हाँ this is important. So just let's focus on trying to recollect and memorize this one. So वही हुआ था हम लोग का पेपर में आया था एक yes it was probably in audit paper so around section 143 वाला yes हाँ बस वही से कुछ था कि ऐसा I don't exactly remember but yes we had this question on penalties so yes just practice it. और इस बार पेनल्टीज और अच्छे से याद हो जाएगा. आई ऑल्सो वांट टू थैंक हर इन माय न्यू बुक वॉल्यूम 1 कहाँ गया जो तुम बना के दी थी ना. हाँ आई हैव इनकॉर्पोरेटेड इन द बुक. इन माय न्यू बुक वॉल्यूम 1 जो आप लोग अभी पढ़ रहे हैं इस पर्टिकुलर टर्म के लोग, आई हैव इनकॉर्पोरेटेड दिस हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय किंजल. तो ये जो इम्पोर्टेंट फॉर्म्स एंड टाइम लिमिट्स है आफ्टर हर एग्जाम्स शी ऑल्सो हेल्प्ड अस इन अपग्रेडिंग आवर बुक्स. तो ये सारे फॉर्म्स एंड सारे जो जितने भी चैप्टर्स के जितने चार्ट्स और फिगर्स थे, मतलब कि जिसको लोग आजकल बोलते हैं ना सर समरी चार्ट की बुक दीजिए हमें, समरी चार्ट की बुक आपको ऑलरेडी मिली हुई है. all these things have been incorporated in the book and this has been compiled by Kinjal, so I really want to thank her. कि लॉ में भी ऑडिट का भी तुम दे दिया था ना एक तो बना के. ओके सो ये आपको लास्ट के दिनों में दीज फिगर्स एंड फाइन्स सारे कंसोलिडेटेड, जिसमें इंस्टीट्यूट मटेरियल को भी हम लोग डाल दिए थे. तुम हम लोग का मैट होने के बाद इंस्टीट्यूट मैट भी कर लिया था ना. तो ये काफी there are several portions जो इंस्टीट्यूट के मैथ से ही समराइज किया हुआ था. So that was yes that was completely perfect. They had all the important details. So yes I took inputs from there only. Yes. Quite a few of them. तो we have incorporated these figures and penalty based. तो यानी केस स्टडी वाला चीज समझ में आ गया, पेनल्टी वाला चीज समझ में आ गया, सेक्शन नंबर वाला चीज समझ में आ गया. एक चीज तुमको नहीं लगता है इट रियली वर्क्स इन लॉ पेपर, ऑडिट पेपर या और जो सो कॉल्ड प्रैक्टिकल पेपर, दैट देयर आर सम सेक्शंस व्हिच आर वेरी सिमिलर टाइप. डू यू कंपेयर एंड कंपेयर द डिफरेंस एंड देन ट्राई टू, स्पेशली एजीएम ईजीएम वाला उसमें even annual return and financial statements का timelines, yes that's very confusing. So हाँ yes shorter notice is confusing. अभी like अभी तो I guess company इतना ही है but हाँ CS में और ज़्यादा हाँ तो उसमें और confusing है. So yes the entire thing would be कि yes they are very confusing, so the best pattern would be to compare them and then memorize. EGM as sir said shorter notice वाला 90% 95% it's very confusing, so yes that's what I would like to suggest. एंड एक और एक इंपॉर्टेंट चीज ऑडिट में, ऑडिट लॉ लोग फिर भी मैनेज कर लेते हैं. ऑडिट में मतलब तुमको क्या लगता है अगर एक स्टूडेंट को जब ऑडिट सीए इंटर ऑडिट की मैं बात करूं, सीएमए वाले ऑडिट फिर भी इजी है, सीए इंटर ऑडिट पेपर में तुम एज अ स्टूडेंट अपने कोई अगर कोई कजन को एडवाइस करती इंडिपेंडेंट सजेशन दैट व्हाट शुड बी द अप्रोच ऑफ ऑडिट पेपर, जिसमें लोग स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग से बहुत भयभीत हो जाते हैं, दे आर वेरी फ्राइटन, अरे सर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग बहुत टफ लगता है. तुमको क्या ऑडिट फीचर पेपर हैंडल करने में, व्हाट वाज योर लाइन ऑफ अटैक? Like there are two categories of standards of auditing. First of them is the most essential ones which should be memorized line to line, जैसे SA 330, SA 300, yes 315, yes 500, yes. तो वो सब सबसे ज़्यादा important है, वो तो एकदम line by line होना चाहिए. But as like I guess you'll all understand when you see the question paper of our term, the focus was also on the less important standards of auditing as well. हाँ आप करवा दिए थे तो yes I could not skip it and मन नहीं मानता अगर skip करके जाता है तो, and you gave us the video lectures so yeah I could cover that. So the focus was also on less important essays like 260 240 हाँ 250 260 दोनों and 240 is important one हाँ. So 260 250 वैसा था and एकदम neglected portion से भी questions आए थे, तो वो misconception है कि let's 86 यानी जो पेपर में तुम बोलता है सर उतना अच्छा नहीं गया उसमें और अच्छा आ जाता. आई वॉज एक्सपेक्टिंग मोर इन लॉ बिकॉज लॉ में मतलब मेरे एक स्टूडेंट 94 भी पाया हुआ है पुराने टर्म्स में. हाँ इजी भी था लॉ का. एंड ऑडिट में मेरे को लगता है जो आई ऑल्सो फील एंड आई डोंट नो व्हाट इज योर व्यू, लेट अस हियर क्वेश्चन आंसर, क्योंकि ऑडिट में पता है हर क्वेश्चन लगता है आंसर ये होगा. तो वाज इट वो जो क्या था ना एक नाम था
टिपिकल क्वेश्चन Typical question. हाँ आपने last moment में भेजा था. Yes. So yes, that's a very good point. Sir pointed out कि questions are extremely similar in audit. ऐसा लगता है कि इसका यही आंसर होगा, but we don't understand कि कौन सा पोर्शन हाईलाइट करना है और कौन सा जस्ट एक और दो सेंटेंस में समराइज करके उस आंसर में इंकॉर्पोरेट करना है. सो ऑडिट में एज सर सेड कि क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट विल बी वेरी हेल्पफुल टू cover the different types of questions as well as even learn the material. And in their term, I have studied, I have done basically everything from ICI MAT. मैंने अपने मैथ्स को यूज नहीं किया था. ऑडिट तो पूरा ही ऑलमोस्ट, मेरा मैथ तो वैसे ही रह गया. बहुत इंपॉर्टेंट था सर, वरना नहीं होता. अगर ICI मैट फॉलो नहीं करते हैं तो इट्स गोइंग टू बी रियली डिफिकल्ट थिंग. इवन इन EISSM, like even all the theory subjects, ICI मैट should be followed thoroughly. That's what I would like to suggest. So what are your future plans? मतलब आप अभी you must have applied for various सब जगह. Xavier's evening में हो? Okay, second year or third year? Okay, अच्छा एक साल और है. Okay. So I think आप लोग को inputs मिला होगा. और भी कुछ अगर आप जानना चाहते हो तो आप मुझे बताइएगा, मैं इनसे पूछ के बताऊंगा. Okay, because आपको अभी she's already receiving many phone calls. बहुत सारे इनके friends, relatives सभी जानना चाहते हैं. Of course she's helping also. But कई बार कुछ call miss भी हो जाते हैं. If you have more queries, you can WhatsApp me to 98302590002. I'll ask her and let you know अगर कोई इनका personal approach उस particular subject में कैसा रहा होगा. Thank you so much. All the best for future. Okay. एक चीज और ये बता रही है दैट शी हैज नॉट डेफर्ड हर टर्म्स. लोग बोलते हैं कि एग्जाम्स डेफर कर देना चाहिए और तैयारी करके रैंक के लिए एग्जाम देना चाहिए, बट शी हैज नॉट डेफर्ड. शी क्लियर्ड हर CA फाउंडेशन इन November 2020 एंड December 21 में जो भी इनका एक्चुअल टर्म ड्यू हो रहा था, शी हैड अपीयर्ड इन दैट वेरी टर्म इटसेल्फ. तो शी हैज नॉट डेफर्ड हर टर्म. एडवांटेजेस ऑफ बोथ ग्रुप्स ऑफ कोर्स होते हैं और यू कैन सी द इम्पैक्ट कि दोनों ग्रुप एक साथ देने से रैंक के पॉसिबिलिटीज भी बढ़ जाते हैं. इसको लेकर मैंने एक वीडियो भी ऑलरेडी यूट्यूब में डाला है कि एक ग्रुप देना चाहिए या दो ग्रुप देना चाहिए. तो डोंट फॉरगेट दैट इट्स ऑलवेज एडवांटेजेस टू अपीयर फॉर बोथ द ग्रुप्स, चाहे CMA का हो या CA का हो. इट्स ऑलवेज एडवांटेजेस. ओके, सो आई नाउ टेक योर लीव. आई थिंक यस वी कैन फिनिश इट. Yeah, but before taking leave, one important thing. जिन बच्चों का नहीं हुआ उनके लिए मैं एक बात आपको बोलना चाहूंगा. रिविजन मैराथन ऑफ लॉ एंड अमेंडमेंट सीरीज मैंने लॉन्च कर दिया है. इस वीक से बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्लासेस जहां पर आपको MCQs पर फोकस करना है, पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस, केस स्टडीज, वो सब आपके लिए अरेंज किए गए हैं. If any of your friends haven't cleared, you can ask them to subscribe our channel and periodically when they receive the alert, if they are interested, they should attend those revision classes. Thank you so much.